हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करेंसी नोट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ नोट्स, कॉइन्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नोट विच हैज़ बिकम डर्टी ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। एक नोट जो नॉर्मली वियर एंड टीयर के कारण गंदा हो गया है, तो इस टाइप के नोट को कहेंगे। इस टाइप के नोट में 2 पीस नोट भी हो सकते हैं, तो इस टाइप के नोट को कहेंगे हम सोइल्ड नोट। क्वेश्चन नंबर 2, ए नोट ऑफ विच ए पोर्शन इज मिसिंग इज कॉल्ड। कोई भी नोट जिसका एक पोर्शन मिस होता है तो उसको कहेंगे हम म्यूटिलेटेड नोट। क्वेश्चन नंबर 3, ए नोट विच इज श्रंक वॉश्ड अल्टर्ड इज कॉल्ड। जो जैसे कोई नोट आता है धुला हुआ होता है ना, सिंकुड़ गया होता है, तो इस टाइप के नोट को कहेंगे हम इम्परफेक्ट नोट। क्वेश्चन नंबर 4, ए नोट ऑन विच रिटन अक्रॉस करेंसी नोट्स एक्सेप्ट नोट विद स्लोगन पॉलिटिकल और रिलीजियस मैसेज इज कॉल्ड। कोई नोट है जिस पे कुछ लिखा होता है, ठीक है, जैसे किसी ने कुछ लिख के जोड़ कर लिया, ठीक है, किसी ने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया, इस टाइप का कुछ भी है, तो सिर्फ उस पर क्या होता है, पॉलिटिकल और रिलीजियस मैसेज नहीं होने चाहिए उसको छोड़ के, ठीक है, और कुछ लिखा होता है वैसे ही, ठीक है, तो इस टाइप के नोट को हम कहेंगे स्क्रिबल्ड नोट। ऐसे नोट को कहते हैं हम स्क्रिबल्ड नोट। Question number 5, a note formed by joining a half note of any one note to a half note of another note। ऐसा नोट जो अलग अलग नोट को जोड़ने, जैसे एक दो पीस हैं एक नोट में, एक पीस पे दूसरा नंबर है, दूसरे पीस पे दूसरा नंबर है, तो क्या है, इस टाइप के जोड़े हुए नोट को, मतलब दो अलग अलग नोट को जोड़ के बना हुआ एक नोट, इस टाइप के नोट को क्या कहेंगे, मिसमैच नोट। क्वेश्चन नंबर 6, ए ब्रंट नोट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ए ब्रांच। क्या जो ब्रंट नोट हैं, जले हुए नोट, क्या वो एक ब्रांच एक्सेप्ट कर सकते हैं? नो, वो एक्सेप्टेड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7, ए नोट विद स्लोगन एंड विद पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मैसेज। क्या होता है कि कोई नोट पे स्लोगन लिख दिया या फिर कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस मैसेज लिख दिया, तो इस टाइप के नोट को रिजेक्ट करना है, ये एक्सेप्ट नहीं होते, विल बी रिजेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्क्रिबल्ड नोट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ब्रांच। जो स्क्रिबल्ड नोट होते हैं, जैसे कि जिस पे इसके सिवा कुछ और लिख देते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैसेज, रिलीजियस मैसेज, स्लोगन, ये ना लिखो, कुछ और लिख देते हैं, ठीक है, तो जैसे कि कुछ नंबर लिख दिया, ठीक है, पेन से ही लिख देते हैं कि यहाँ तक कि 50 नोट हो गए, है ना, इस टाइप का कुछ भी, तो इस टाइप के नोट हैं उसको कहते हैं स्क्रिबल नोट। क्या ये स्क्रिबल नोट है, ये एक्सेप्ट किए जा सकते हैं ब्रांच के द्वारा? यस, ये एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अनडिवाइडेड पीस ऑफ नोट। अब क्वेश्चन में यह है कि कितने % एरिया होना चाहिए नोट का कि वो रिफंड हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं 80%, 80% नहीं, 80% से ज़्यादा है ये। अगर 80% से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसका कितनी वैल्यू होगी उस नोट की। जैसे कोई नोट फट गया है लेकिन वो क्या है, 80% से ज़्यादा है अभी भी, ठीक है ना, जो कट के गिर गया हिस्सा वो क्या है, 20% से कम था, तो फिर इस टाइप के नोट को कहेंगे हम फुल वैल्यू नोट। ठीक है, सॉरी, इस टाइप के नोट की रिफंड किया जाएगा फुल वैल्यू, उसको पूरी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये ही उसकी वैल्यू होगी। अब बात करते हैं हम 40 से 80%, 40% से लेकर 80% तक अगर कोई हिस्सा है किसी नोट का, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ वैल्यू। अगर 80% भी है तो हाफ वैल्यू है, 80% से ज़्यादा है अगर वो पोर्शन, ठीक है, तब होगी फुल वैल्यू। अब बात करते हैं हम लेस देन 40, अगर कोई भी नोट है 40% से लेस है, 40% से कम पार्ट है उसका, ठीक है, तो इस टाइप के नोट को कोई वैल्यू नहीं होती, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी। जो सिंबल है इंडियन रुपीज़ का, डिजाइंड बाय, किसने डिजाइन किया था, ये थे उदय कुमार, डी उदय कुमार। 13 है क्वेश्चन नंबर 13, द पेपर यूज्ड फॉर इंडियन बैंक नोट इज ऑफ। जो इंडियन बैंक नोट को बनाने के लिए जो पेपर यूज किया जाता है वो किसका बना होता है, वो कॉटन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये 100% कॉटन का। क्वेश्चन नंबर 14, सिग्नेचर ऑन 1 रुपीज़ नोट। जो 1 रुपीज़ का नोट है इस पे किसके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, नोट बनाती है, और इस पर सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। क्वेश्चन नंबर 15, बैंक नोट और 1 रुपीज़ का नोट पे होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, और 1 रुपीज़ से ऊपर के नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं, वो होते हैं
गवर्नर ऑफ आरबीआई के। क्वेश्चन नंबर 15, बैंक नोट डिनोमिनेशन ऑफ ₹2 एंड बैंक नोट जिसका डिनोमिनेशन 2 है या इससे ज़्यादा है, इसको कौन इश्यू करता है? ये इश्यू होते हैं आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, साइंड और इस पे साइन किसके होते हैं? आरबीआई के। ₹2 या इससे ज़्यादा के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, करेंसी चेस्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ, करेंसी चेस्ट है जो कि इसकी प्रॉपर्टी होती है वो आरबीआई की होती है, आरबीआई इसको मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 18, काउंटरफिट नोट आर कॉल्ड, काउंटरफिट नोट है इनको क्या कहते हैं? फोर्ज्ड नोट या फिर नकली नोट, ठीक है, ये जाली नोट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनी ऐप इज लॉन्च्ड बाय, मनी ऐप है जो किसने लॉन्च की है? आरबीआई ने। क्वेश्चन नंबर 19, लैंग्वेज इन द लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन बैंक नोट, ठीक है, इंडियन बैंक नोट पर जो लैंग्वेज पैनल है ना उसमें कितनी लैंग्वेज होती हैं? उसमें कितनी लैंग्वेज में लिखा होती है अमाउंट? वो होती है 15 में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंट ऑफ ए न्यू बैंक नोट इज अप्रूव्ड बाय, किसी भी कोई भी नया बैंक नोट आता है उसका प्रिंट कैसा होगा, इसको अप्रूव कौन करता है? ये करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड इसको बनाता है, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको अप्रूव करती है। क्वेश्चन नंबर 21, बैंक इज लाइएबल टू पे द वैल्यू ऑफ बैंक नोट इज डिफाइंड इन विच एक्ट, क्या है? बैंक है जो बैंक नोट की वैल्यू को पे करने के लिए लाइएबल होता है, ये कहाँ पर डिफाइन किया गया है? ये डिफाइन किया है सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में। क्वेश्चन नंबर 22, मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ ए नोट आरबीआई कैन प्रिंट, ठीक है, वो है 10,000। आरबीआई है जो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की डिनोमिनेशन का नोट प्रिंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, द नोट इशूड बाय आरबीआई आर लीगल टेंडर, इट इज गारंटीड बाय, क्या होते हैं? जो आरबीआई जिस नोट को इश्यू करता है वो क्या होते हैं? एक लीगल टेंडर होता है उनका, मतलब कि वो एक्सेप्ट होंगे। ऐसे नहीं होता कि जैसे कि कोई कागज़ हुआ उसकी थोड़ी वो उसको थोड़ी ना नोट मान लेंगे, है ना। जो आरबीआई ने नोट कर दिए वो एक लीगल टेंडर, मतलब वो वही लेन देन में चलेंगे। इट इज गारंटीड बाय, इसकी गारंटी किसके द्वारा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसे कि अभी 2000 का नोट बंद हुआ है ना, तो मतलब है तो वो नोट ना, लेकिन आरबीआई ने वो बंद कर दिया है, ठीक है, अब वो इश्यू नहीं करना है, तो क्या है वो लीगल टेंडर का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, MANI की फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। एक ऐप है मनी जिसके थ्रू नोट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके फीचर्स देखे जाते हैं, फीचर देखकर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, द कलर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेड ऑन बैंक नोट चेंजेस फ्रॉम, क्या है कि बैंक नोट है ना उस पर बीच में एक स्ट्रिप बनी होती है, थ्रेड, ठीक है, उसको जब थोड़ा सा आप हिलाओगे तो क्या होता है उसका कलर चेंज होता है, पहले कौन सा होता है फिर कौन सा हो जाता है, ठीक है, वो है ग्रीन टू ब्लू। क्या वैसे ग्रीन होता है, उसको थोड़ा सा हिलाते हो तो ब्लू होती है उसकी पट्टी सी, वो ग्रीन टू ब्लू, तो आंसर होगा हमारा ग्रीन टू ब्लू। क्वेश्चन नंबर 26, आरबीआई सेल नोट री इशू टोर्न डिफेक्टेड और एक्सेसिवली स्पॉइल्ड नोट डिफाइंड, क्या है आरबीआई है जो डिफेक्टेड नोट हैं, ठीक है, फटे हुए नोट है, इनको रीइश्यू नहीं करेगा। ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है? ये सेक्शन 27 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में। क्वेश्चन देखो, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आरबीआई एक्ट है जो कब बना था? वो 1934 में बना था, और जो फंक्शनिंग स्टार्ट की थी आरबीआई ने वो 1935 में। इसमें क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पजल हो जाता है कि एक्ट है 1934 और उसने फंक्शनिंग कब शुरू की थी? 1935 में, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो है 1949। छोटे छोटे से हैं ये, लेकिन क्या है कि कई बार एग्जाम में बैठ के भूल जाते हैं कि क्या था ना, बस ये समझ, एक्ट पहले आया था 1934 में, फंक्शनिंग इसने बाद में शुरू की थी 1935 में। क्वेश्चन नंबर 29, इश्यूर ऑफ करेंसी, करेंसी को कौन इश्यू करता है? आरबीआई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, हु अरेंज फॉर करेंसी चेस्ट की अरेंजमेंट कौन करता है? वो करता है आरबीआई। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन था, बैंक को किसी भी लाभांश की घोषणा करने से पहले उस लाभांश का कितना % है जो रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना होता है? वो बाय मिस्टेक में से 2.5 लिखा गया था, ये 25% होता है, 25%। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लिए करेंसी नोट्स से के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।